साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको प्रश्न एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन बताए गए थे, तो आज उसी के आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1 upon अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में करना है प्रश्न 5 से 10 तक, प्रश्न 5 से 10 तक सरल करना है, सरल करना। एक मिनट फिर से बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 to 10, प्रश्न 5 से 10 तक सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सरल करना है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी इनवर्स फंक्शन को सरल करना है। तो इस इनवर्स फंक्शन को सरल करने के लिए जो ब्रैकेट में जो आपको व्यंजक दिया है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें x के प्लेस पे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रखिए, कोई ऐसा त्रिकोणमितीय फलन रखिए जिससे ये सॉल्व होके ब्रैकेट के अंदर tan आ जाए। tan आ जाए तो tan इनवर्स वहाँ से हटेगा, या फिर यहाँ tan का टर्म नहीं है तो काट का टर्म आ जाए, तो काट को tan बनाया जा सकता है। तो देखिए देखिए x इज इक्वल टू सेक थीटा रखने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो सेक थीटा आपने किसको सपोज किया है? x को, सच दैट वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x। अब यहाँ एक बार पुनः लौटाओ इस इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन में x बराबर सेक थीटा रखना है, x के प्लेस पे सेक थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे सेक थीटा रखना है तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हम यहाँ सर्वसमीका से रखते हैं। देखिए सर्वसमीका क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमीका है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाएं, 1 को यहाँ ले जाएं, तो हमको क्या मिल जाएगा? सच दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई? tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पे हम यहाँ क्या लिख देंगे? tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल tan थीटा हो गया, या ये हुआ tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन से हो गया cot थीटा। अब काट को tan बनाया जा सकता है। अभी आपको बताया गया है कि या तो यहाँ tan का टर्म आ जाए व उसका रेसिप्रोकल काट आ जाए, तो काट को tan बनाया जा सकता है। अब काट थीटा को हम tan थीटा बनाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, अब tan से tan इनवर्स हटेगा और ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू आपने यहाँ निकाला है sec इनवर्स x, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस sec इनवर्स x। इट इज़ योर आंसर। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है tan इनवर्स होल अंडर रूट 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, इसी को सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ सरल करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा इज इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट होल अंडर रूट 1। अब देखिए यहाँ cos x का x/2 के पदों में, cos x का cos x/2 के टर्म में ऐसा फार्मूला जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए अंश का। और जब हम हर में आएंगे यहाँ भी cos x का cos x/2 के टर्म में ऐसा फार्मूला जिससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos x का cos x/2 के पद में ऐसा फार्मूला ये 1 कैंसिल हो, और हर में cos x का cos x/2 के पद में ऐसा फार्मूला कि ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए अंश के लिए cos x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अच्छा, cos के टर्म में नहीं, x/2 के टर्म में। तो cos x का x/2 के टर्म में ऐसा फार्मूला कि यहाँ ये 1 कैंसिल हो, और देखिए हर में cos x के प्लेस पे पुट किया जाए 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, यही पुट कर दीजिए। यानी cos x का x/2 के पद में फार्मूला रखना है जिससे अंश और हर के 1 जो है कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस cos x का फार्मूला अंश में क्या रखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 पुट कर दीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस हर में cos x का कौन सा फार्मूला, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स होल अंडर रूट, ब्रैकेट ऑफ कीजिए तो 1 चिन्ह चेंज हो जाएगा, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 माइनस में प्लस में कैंसिल होगा 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये हुआ tan इनवर्स होल अंडर रूट 1 प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका आ क्या गया tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर x/2 अपान cos स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी वर्गमूल हो जाएगा tan इनवर्स, tan स्क्वायर x/2 का वर्गमूल होगा tan x/2
tan से tan इनवर्स हट जाएगा और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सरलतम रूप हो जाएगा x/2। इट इज़ योर आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही चीज़ है। इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म कैसे निकालेंगे? इसमें x के प्लेस पे जो व्यंजक दिया है बड़े ब्रैकेट में, जो आपको व्यंजक दिया है उसमें x के प्लेस पे कोई ऐसा त्रिकोणमितीय फलन रखिए जिससे यह ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होके tan के टर्म में आ जाए या cot के टर्म में आ जाए। तो देखिए क्या रखते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखने पर, a इसलिए क्योंकि यहाँ ये a स्क्वायर जो है ये कैंसिल होना चाहिए, तभी tan का टर्म बनेगा। तो देखिए x के प्लेस पे a tan थीटा रखेंगे तो तुरंत हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। चूँकि आपने x किसको सपोज किया है? a साइन थीटा को। a साइन थीटा इज इक्वल टू x implies that sin theta is equal to x by a such that value of theta is equal to sin inverse x by a। ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू। अब देखिए, अब लौट आइए, x बराबर a tan थीटा रखने पर पुट कर दीजिए इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर a साइन थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा जो कि हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा अपान अंडर रूट। देखिए रूट के अंदर ही इन दोनों पदों से a स्क्वायर कॉमन करते हैं, बचेगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कास स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा a कॉस थीटा। a से a कैंसिल हो गया, ये आ गया tan इनवर्स साइन थीटा अपान कास थीटा, tan थीटा, tan से tan इनवर्स हटेगा, क्या आ गया? थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से है साइन इनवर्स x बाई a, यहाँ रख देते हैं इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। इट इज़ योर आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ भी वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? 11 नंबर क्वेश्चन है,
tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसी की वैल्यू ज्ञात करना है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, अब साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है -90 से +90 होता है। साइन इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान होता है वो -90 से +90 तक होता है। तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू है जो कि -90 से +90 तक वाले अंतराल में आ जाता है। तो 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन कितने अंश की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 का रेडियन π/6 π/6। अब ये हो गया tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन से साइन इनवर्स हटेगा π/6। अब ये हो गया tan इनवर्स 2 2 3 6 2 इंटू cos π/3 का मतलब cos 60 अंश, जिसकी वैल्यू 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1। अब देखिए tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, tan इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर यानी अंतराल, मुख्य मान का परिसर, इसको रेंज कहते हैं। परिसर क्या होता है, क्लोज इंटरवल में होता है -π/2 टू +π/2 होता है। नहीं, ये ओपन इंटरवल होता है, -90 टू +90 होता है। तो देखिए हम यहाँ पे 1 tan कितने अंश की वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू है, जो कि अंतराल -90 से +90 के बीच आ जाएगा। यानी 1 किसकी, tan 45 की वैल्यू है, 1 tan 45 की वैल्यू है। तो यहाँ हम लिखते हैं tan इनवर्स 1 के स्थान पे tan 45 डिग्री। अब ये जो 45 डिग्री है यानी ये π/4 है, तो 45 का रेडियन भी कन्वर्ट कर दो यहाँ, तो π/4 हो जाएगा, जो कि इस इंटरवल के अंतर्गत है। tan से tan इनवर्स हट जाएगा और इसका सरलतम रूप आ जाएगा π/4। इट इज़ योर आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है 14 में गिव है आपको यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये आपको गिवन है इक्वेशन, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 sin 90 की वैल्यू है, तो 1 के प्लेस पे हम लिखेंगे sin π/2। अब देखिए साइन से साइन हट जाएगा, दोनों साइड में है, जैसे दोनों साइड का आप साइन ले सकते हो तो साइन को हटा भी सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू
पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स 1/5 को वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, कास इनवर्स x को ही वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x क्या होता है, यहाँ वैल्यू निकालते हैं तो देखिए कास इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है, यानी फार्मूला है इसका, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तो अगर हम कास इनवर्स x को उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x, यानी पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो ये हो गया साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स हटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू आ गई 1/5। इट इज़ योर आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।